In this lecture, we're going to look into the guest posting workflow, which is divided in 9 different parts. So each part is crucial on its own, so we cannot ignore any of them. So 9 हिस्सों में डिवाइडेड ये जो वर्कफ्लो है, इसको आप अगर आप देखो तो हर पार्ट जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उसके साथ इंटरकनेक्शन इसका बन रहा है। जैसे कि सबसे पहले जो काम आपको दिया जाएगा, जो सबसे पहली चीज डिस्कस होगी वो होगा इसका टास्क मैनेजमेंट, टास्क असाइनमेंट। सो इसमें क्या है? सो बेसिकली जब आपको टास्क कोई असाइन किया जाएगा तो सबसे पहले उसकी एक मीटिंग होगी। अगर आप देखो तो आप जब मीटिंग में बैठोगे, सो आपको सबसे पहले टास्क असाइन किया जाएगा कि ये हमारा क्लाइंट है, उसका इतना बजट है, इतनी हमें इसके लिए गेस्ट पोस्ट रिक्वायर्ड हैं और ये उसकी निश वगैरह है। तो जब आपको टास्क असाइन कर दिया जाएगा तब आपको आपका काम शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जो सेकंड टास्क रहेगा वो रहेगा गेस्ट पोस्ट हंटिंग। मैंने लिंक सर्चर्स की बात की थी। तो जो लिंक सर्चर्स होंगे वो गेस्ट पोस्ट हंट करते जाएंगे और कंपेटिटर एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि कंपेटिटर्स ने क्या किया हुआ है। सो जो कंपेटिटर्स ने किया होगा वो उसको रेप्लिका करेंगे, प्लस अपनी रिसर्च के जरिए से इस गेस्ट पोस्ट को एक लिस्ट की सूरत में, शीट की सूरत में आउटरीच मैनेजर को प्रोवाइड कर देंगे। सो गेस्ट पोस्ट हंटिंग के बाद जब सारी वेबसाइट्स हमें हमारे सामने आ गई जहाँ पे लिंक्स लिए जा सकते हैं, उसके बाद ये इसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे। लिंक सर्चर ही करेंगे ये काम सारा, और गूगल शीट के अंदर इसको मैनेज करेंगे। गूगल शीट में जब मैनेज हो जाएगा तब बात आ जाती है आउटरीच मैनेजर के पास, या फिर जो लिंक सर्चर्स हैं उनके लीड के पास, जो उनको लीड कर रहा होगा, टीम लीड होगा उनका। वो क्या करेगा कि वो क्वालिटी लिंक्स को फाइंड करेगा कि कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर वाकई ही लिंक्स लेने बनते हैं। सो ऐसी वेबसाइट्स को फाइंड करने के बाद उसको फिल्टर लगा देगा, और फिल्टर करने के बाद आउटरीच मैनेजर के पास ही बात चले जाएगी, और आउटरीच मैनेजर उसके ऊपर फिर कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करेगा। कुछ टॉपिक्स को सोचेगा, उस वेबसाइट को अच्छे से समझेगा कि इस वेबसाइट के को किस तरह का आर्टिकल पब्लिश होना चाहिए जो कि मेरी वेबसाइट के साथ रिलेट करे। सो वो टॉपिक को सजेस्ट करेगा। सो वो हर वेबसाइट के लिए 4 से 5 टॉपिक्स को निकालेगा, और उन उन टॉपिक्स को निकालने के बाद वो एक ईमेल जनरेट करेगा, और वो ईमेल किसको जाएगी? वो वेब मास्टर को जाएगी। तो जैसे वेब मास्टर को वो ईमेल जाएगी, तो ये जो प्रोसेस होगा वो आउटरीच का प्रोसेस होगा। क्या हम इसको कहते हैं ब्लॉगर आउटरीचेस। ईमेल के जरिए से हम उनको उन पहुंच रहे हैं, उन तक रसाई हासिल कर रहे हैं। जनाब हम ये हैं, हमारी ये वेबसाइट है, हम इस टॉपिक के ऊपर लिखते हैं, तो क्या आपको इन 3 टॉपिक्स में से किसी टॉपिक पे कोई चीज़ लिखवानी है तो आप ये हमसे लिखवा सकते हो। इन रिटर्न मुझे एक फेवर चाहिए कि आप मुझे एक बैकलिंक दे दें। सो इस तरह की एक ईमेल लिखी जाएगी जो कि आउटरीच की सूरत में जो ब्लॉगर होगा या वेब मास्टर होगा उसको भेजी जाएगी। सो ये रहेगा 6वां पॉइंट। उसके बाद मैंने यहाँ पे निगोशिएशन भी लिखा हुआ है। निगोशिएशन मैंने इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारी निगोशिएशंस यानी बहस मुबाहिसा करना पड़ेगा। बाज़ दफ़ा वेब मास्टर्स होंगे वो बोलेंगे कि जनाब आप हमारी वेबसाइट पे अपना कंटेंट पब्लिश करना चाह रहे हो, तो इसके बदले में इन रिटर्न आपको हमें कुछ प्राइस पे करनी पड़ेगी, चंद डॉलर्स। वो चंद डॉलर्स से मुराद 20-30 डॉलर्स हो सकते हैं, 80 डॉलर्स हो सकते हैं, इवन 200-300 डॉलर्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द वेबसाइट। सो आपको निगोशिएशन भी करनी पड़ेगी और कम से कम प्राइस के ऊपर उसको मनाना पड़ेगा। सो आपकी एक डील बन जाती है, लेट्स सपोज $20 दे के अपना आर्टिकल पब्लिश करवा लोगे, इन रिटर्न आपको लिंक मिल जाएगा। तो जब ये निगोशिएशन डन हो जाए उसके बाद एक प्रोसेस स्टार्ट होता है राइटिंग का। तो आपने जो आपके पास राइटर होगा, जो आपकी टीम में राइटर होगा, उसको आप टॉपिक असाइन कर दोगे। जो कि आपने 3 टॉपिक्स यहाँ से सजेस्ट किए थे, उनमें से एक टॉपिक के ऊपर वेब मास्टर एग्री हो गया और उसने बोला कि ये टॉपिक इतने पैसों में पब्लिश हो जाएगा। तो आप वही टॉपिक अपने राइटर को असाइन कर दोगे, और जो गेस्ट पोस्ट के लिए जो वेब मास्टर ने रिक्वायरमेंट्स भेजी होंगी कि मुझे मेरी साइट के लिए ऐसा कंटेंट चाहिए, तो वो रिक्वायरमेंट यहाँ पे दे देगा। आपको वो रिक्वायरमेंट फॉरवर्ड कर देनी है राइटर को, और राइटर उस रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर एक गेस्ट पोस्ट लिख के देगा। सो जब वो गेस्ट पोस्ट लिखी जा चुकी और उसके अंदर जो भी गलतियां, रिविजन्स वगैरह हैं, एडिटिंग वगैरह होनी है, वो सब हो जाएगी। उसके बाद जो आउटरीच मैनेजर होगा गेस्ट पोस्ट को सबमिट कर देगा वेब मास्टर को। जब वेब मास्टर उसको रिसीव कर लेगा तो उसको पढ़ने के बाद अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको पब्लिश कर देगा, और पब्लिश होने के साथ आपको क्या मिल जाएगा?
ایک لائیو لنک مل جائے گا. یہ جو لائیو لنک ہوگا، یہ آپ نے گوگل شیٹ کے اندر جو آپ نے شیٹ مینٹین کی ہوگی، اس کے اندر آپ نے اس کو مینٹین کر لینا ہے. اس کے اندر اس کو باقاعدہ طور پہ جو جو فیلڈز میں آپ کو ان فیوچر ویڈیوز بتاؤں گا کہ آپ نے نیم لکھنا ہے، ڈومین نیم، ڈی اے پی اے، اسپیم اسکور، آؤٹ ریچ، جو کانٹیکٹ انفارمیشن ہے وہ سب لکھنے کے بعد لائیو لنک بھی آپ وہاں پہ انٹر کر دو گے. اور اس کے بعد جو بھی پیمنٹ کی پروسیسنگ ہونی ہے، وہ چاہے پے پال کے ذریعے سے ہو رہی ہے، وہ چاہے جیز کیش کے ذریعے سے ہو رہی ہے، یا پھر ڈائریکٹ بینک ٹرانسفر ہو رہا ہے، جو بھی طریقہ ہوگا اس کا پیمنٹ کو پروسیس کرنے کا، آپ پیمنٹ کو پروسیس کر دو گے. تو جس سے آپ کا یہ یہاں پہ لاسٹ اسٹیپ یہاں پہ اینڈ ہو جائے گا. تو ٹاسک اسائنمنٹ سے سٹارٹ ہو کے یہ سارا پروسیس 9 اسٹیپ فالو کرتے ہوئے آپ کو لائیو لنک مل گیا، اور آپ کو پیمنٹ بھی آپ نے ڈن کر دیا ہے. تو اب آپ کا یہ جو لنک ہے، یا تو یہ فور ایور لائیو رہے گا، یا پھر جب تب تک لائیو رہے گا تب تک ویب ماسٹر اس کو خود ہٹا نہیں دیتا. سو یہ پروسیس رہے گا آپ کو گیسٹ پوسٹنگ کا، جس کو آپ کو فالو کرنا ہوگا. سو دیٹس اٹ فار دا ویڈیو. ان دا فیوچر ویڈیوز وی ول ڈسکس فردر آن دس ٹاپک. سو تھینک یو گائز، ٹیک کیئر.